अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जिंजर यानी अदरक के बारे में। अदरक को अलग अलग तहजीब के अंदर और अलग अलग ज़बानों के अंदर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जिस तरह अरबी के अंदर हम देखें तो जंजफील कहा जाता है, और कुरान और हदीस के अंदर जो जंजफील का जिक्र हुआ है उसके अंदर जो मेन वर्ड है वो जंजबील यूज हुआ है। दोनों में थोड़ी स्पेलिंग की फ़र्क है। और अगर हम संस्कृत में देखें तो अदू कहा जाता है और गुजराती में अदा। और उर्दू और हिंदी के अंदर जो हमारी और आपकी कॉमन लैंग्वेज है उसके अंदर हम अदरक कहते हैं, जो हमारी कॉमन लैंग्वेज में हम। इसके अलावा अदरक के बेशुमार फ़ायदे हैं। आज की वीडियो सिर्फ अदरक के फ़ायदों के ऊपर है और अदरक किन की चीज़ों के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर। पहला पॉइंट, कुरान में अदरक का जिक्र। जैसा कि हमने आपको बताया कि अरबी में जंजीबील कहा जाता है अदरक को, तो सूरह दोहर आयत नंबर 17 के अंदर इसका जिक्र हुआ है। और इसके मफ़हूम कुछ यूँ है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे तो अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाएगा कि इनको जंजीबील के शरबत पिलाए जाएं। अदरक की तिब्बी वैल्यू यानी अदरक का मिजाज, अगर अदरक ताज़ी हो तो उसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है, तीसरे दर्जे का। अगर अदरक सूख जाए तो उसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है, दूसरे दर्जे का। अदरक एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल होती है। ठीक से साबित है कि अदरक हमारी गैस की प्रॉब्लम को दूर करती है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान हमारी आंतों में बनती है, और हमारी कब्ज़ की प्रॉब्लम को भी अदरक दूर कर देती है। अच्छा, उसका कुछ एक तरीके इस्तेमाल है। अगर आप सौंफ और अदरक को हम वज़न लेके पीस लें, उसको खाने के बाद इस्तेमाल करें तो आपको ये प्रॉब्लम इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी। माहिरीन का कहना ये भी है कि जो लोग कैंसर की ट्रीटमेंट और कीमोथेरेपी करवाते हैं उनको मसली जैसी कैफियत होती है, यानी उल्टी की कैफियत होना। अगर वो 1.5 मिलीग्राम अदरक का इस्तेमाल कर लें तो ये कैफियत से बच सकते हैं। हम नज़ला, बुखार और चेस्ट कंजक्शन यानी सीना ख़राब होने की कैफियत में अदरक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 2013 की एक रिसर्चर कंपनी ने एक तहकीक के मुताबिक अगर हम ड्राई अदरक यूज़ करते हैं तो उससे बेहतर है हम ताज़ा अदरक इस्तेमाल करें, क्योंकि 98% ताज़ा अदरक बेहतर होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है जो कंपनीज अदरक को ड्राई करती हैं वो इतनी हीट पे इसको ड्राई करती हैं कि इसकी जो हमें फ़ायदा पहुंचाने वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उन्हीं को जला देती हैं। तो इसीलिए ड्राई अदरक आप ना इस्तेमाल करें तो बेहतर है। हमारे बॉडी पेन यानी हमारे जिस्म, हाथ में जो दर्द होता है और थकावट की फीलिंग आती है हमारे अंदर, और स्ट्रेस, डिप्रेशन, इनको भी अदरक दूर करती है। अगर रोज़ाना 2 ग्राम अदरक चबा के खा ली जाए तो आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन और बॉडी पेन दूर हो सकता है। एक चीज़ और कि महामारी के दौरान जो गर्ल्स के अंदर पीरियड्स होते हैं, तो अगर उसमें अदरक इस्तेमाल की जाए तो वो उनके पेन को दूर करती है। अगर जिनको थायराइड की प्रॉब्लम और गले की दर्द की प्रॉब्लम होती है तो वो अदरक का इस्तेमाल करें, क्योंकि अदरक बहुत मुफीद है। अदरक का भी कुछ इस्तेमाल का एक प्रोसीजर है, वो रेमेडी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अदरक और 1 टेबल स्पून अदरक का जूस ले लें और 1 टेबल स्पून आप हनी ले लें। दोनों को मिक्स करें चूल्हे पे रख के। जब वो हल्का सा कुनकुना गर्म होने लगे और उसको चूल्हे पे उतार लें, उसके बाद वो गरम गरम पिएं, रात में सोते वक्त और सुबह उठने के बाद। अगर ये 2 टाइम आप यूज़ कर लेते हैं तो आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है। और सबसे एक मेन चीज़, ये आपके लिए इतनी फ़ायदेमंद चीज़ आप बताने लगा हूँ, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। आपको कोई दवा असर नहीं कर सकती जब तक आप नमाज कायम नहीं कर सकते। आप नमाज कायम करेंगे तो आपको हर शिफा मिल सकती है। अगर आप खाक भी खाएंगे तो आपको शिफा नमाज के ज़रिए मिल जाती है। अगर हमारी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो आप लाइक करें, और हमारी वीडियो जल्द से जल्द देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। और आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।